शहर 100 खबर की ओर। चुनाव आयोग के फैसले की आज राज्यपाल देंगे जानकारी। सीएम की विधायकी और चुनाव लड़ने पर रोक मामले पर सस्पेंस बरकरार। गुरुवार देर शाम तक राज्यपाल ने ली है विधि विशेषज्ञों से राय। राज्य में आज जेएमएम विधायकों की होगी बैठक। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस विधायकों की भी होगी बैठक। संदिग्ध हालत में मौत के बाद हिसार लाया गया बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का शव पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान मिलने के बाद गोवा पुलिस ने दर्ज की हत्या की एफआईआर। सोनाली के सहयोगी सुधीर सागवान और सुखविंदर वासी गिरफ्तार। भाई राहुल ने कहा, गोवा पुलिस कर रही मदद, पुलिस अगर मदद नहीं करेगी तो सीबीआई जांच की मांग करेगी। आपत्तिजनक बयानबाजी के आरोप में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा भेजे गए जेल। सिरतन से जुदा का नारा लगाने वाले आरोपी अब्दाहू कश्यप को मिली है जमानत। मौलाना तौकीर रजा के बयानों के खिलाफ आज शाम 5 बजे हैदराबाद में हिंदू महासभा का प्रदर्शन। निलंबित विधायक टी राजा के समर्थन में निकालेंगे शांति मार्च। हैदराबाद में जुमे के दिन हंगामे की आशंका को देखते हुए हैदराबाद में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शन की आशंका। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तनातनी के बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज। नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की वजह से हंगामे के आसार। दिल्ली बीजेपी करेगी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा, केंद्र की सत्ता में बैठे दुष्ट लोग गिरा रहे देश भर में गैर बीजेपी सरकार। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मौसम ठीक रहने पर 2 दिन बाद मिट्टी में मिल जाएगी इमारत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैयारियां पूरी। नोएडा में 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे गिराया जाएगा सुपरटेक ट्विन टावर। तैयारियों पर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस की बैठक में मुहर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमना के कार्यकाल के आखिरी दिन पर देश की नजर। चुनावी वादों पर मुफ्ती की रेवड़ी पर आएगा आदेश। 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में सीएम योगी पर मुकदमा चलाने के केस में भी फैसला संभव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों और सुरक्षा बलों की मदद से प्रॉक्सी वॉर को हराएंगे। मध्य प्रदेश में फिर बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव से अगले 5 दिनों तक बारिश संभव। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के प्रतापगढ़ में 20 दिनों में रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। 11 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास पर भेजा गया। राजस्थान में आज छात्र संघ चुनाव। प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों कॉलेजों में चुनाव में एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई और निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबले के लिए तैयार। दिल्ली विधानसभा का आज 1 दिवसीय विशेष सत्र। सीबीआई जांच को लेकर हंगामे की संभावना। आप विधायकों की बैठक के बाद राजघाट जाकर केजरीवाल ने किया सत्याग्रह। बोली, बीजेपी कर रही पार्टी तोड़ने की साजिश, लेकिन एक भी विधायक नहीं जीते। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पलटवार। कहा, बापू की समाधि पर जा रहे हैं शराब घोटाले करने वाले। आरोपों पर जवाब नहीं दे रहे केजरीवाल। नोएडा में सेक्टर 80 के गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आज विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होंगे अवध बिहारी चौधरी। कल भरा था पर्चा। महागठबंधन ने बनाया है अपना उम्मीदवार। प्रेम प्रकाश को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अवैध खनन का है आरोप। सीबीआई रेड पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा, गलत नहीं किया, किसी से डरने वाले नहीं है। सीबीआई की रेड को लेकर तेजस्वी का केंद्र पर जमकर निशाना। कहा, बदनाम करने की हो रही है कोशिश। महाराष्ट्र वाला खेल खेला करने की ना करे कोशिश। सीबीआई के छापेमारी को लेकर नीतीश ने कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार में दूसरे दिन सीबीआई ने की कार्रवाई। आरजेडी कोषा अध्यक्ष सुनील सिंह के बैंक लॉकर को खंगारा। सुनील सिंह ने लगाया साजिश का आरोप। बेगूसराय में दिन दहाड़े हुई फायरिंग। युवक को लगी गोली। सदर अस्पताल में जारी है इलाज। 2 गुटों में भिड़ंत देख रहा था युवक। आरा के जवाहर चोला में युवक का संदेहास्पद स्थिति में मिला है शव। 2 दिन पहले मुंबई से आया था मृतक राहुल। बीती रात से परिजनों को थी तलाश। बेगूसराय में बाइक सवार ने बुजुर्ग को रौंदा है। बुजुर्ग ने अस्पताल में तोड़ा है दम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला पटना सिटी के मालसलामी थाने का है, जहां पर हत्या और जानलेवा हमला मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए। बेतिया के नरकटियागंज में एक नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी। लड़की का शव उसके ही घर से लटकते हुए बरामद हुआ। विक्रम के दुल्हन बाजार में फंदा लगाकर शव मिलने से सनसनी। आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। मुंगेर में जमीन को लेकर हुए आपसी विवाद में भाई ने भाई की गोली मारकर ली जान। शव बरामद कर छानबीन में जुटी पुलिस। भागलपुर में अपराधियों का तांडव। 22 साल के युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या। छानबीन में जुटी पुलिस।
मधेपुरा के चांदनी चौक पर दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने मचाया तांडव। उग्र हुए दुकानदार, बाइक छोड़ भागे अपराधी। भागलपुर में अपराधियों ने की है युवक की निर्मम हत्या। गला रेतने के बाद किया शव को शत-विशत केस दर्ज करके जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक सरकारी बस के चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से किया घायल। जमुई में बाइक सवार झपट्टा मार गिरोह का आतंक। एक युवक को मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हादसे के दौरान युवक घायल हुआ। बांका जिले के पंचवारा में ई रिक्शा और बाइक के बीच में टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान युवक की मौत। बेगूसराय में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा घायल। बगहा में ट्रेन की छत पर चढ़ रहा युवक को पड़ा महंगा। बिजली तार की चपेट में आने से बुरी तरीके से झुलसा है। गांधीनगर मोहल्ले का निवासी है। जीएमसीएच में इलाज जारी है। हाजीपुर में एक ही गांव में 5 घंटे के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई। गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। पति पत्नी समेत 4 लोगों की मौत से दहशत। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक पिस्तौल और खुखरी के साथ 2 लोग गिरफ्तार। मोतिहारी में बैंक लूट की कोशिश नाकाम। बैंककर्मी की हिम्मत के आगे लुटेरे बस। पैसे लूटकर भाग रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। लूट के 14 लाख रुपए भी बरामद। बाढ़ नगर इलाके में धड़ल्ले से चल रहा है नकली मसाला बनाने का खेल। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के ही बाजारों में बेचा जा रहा है नकली मसाला। कैमूर में वकील को 1.5 लाख रुपए का गलत बिजली बिल देने और दुर्व्यवहार के आरोप में बिजली विभाग के 3 अधिकारी को भेजा गया है जेल। जहानाबाद में एक के बाद एक 6 दुकानों में लाखों रुपए की चोरी। थाने से महज 500 मीटर पर चोरों ने दिया घटना को अंजाम। चोरी की घटना से कारोबारियों में दहशत का माहौल। नवादा के कादरगंज थाना इलाके के गांव में जंगली जानवर ने बुजुर्ग को बुरी तरीके से नोच कर किया जख्मी। फिलहाल वन विभाग की टीम ने जंगली जानवर के बारे में पता लगाने में जुट गई। विक्रम के नौबतपुर थाना में चिचौल रोड में पुलिस गश्ती के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बोकारो में बढ़ती बाइक चोरी की घटना के बाद पुलिस ने दिखाई तत्परता। छापेमारी में 4 बाइक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। भागलपुर के 25 ठिकानों पर कल से ही आयकर विभाग के द्वारा सघन छापेमारी। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल। मुंगेर में जुबली बेल चौक के पास 60 लीटर महुआ शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। साथ ही ई रिक्शा हुआ जब्त। शराबबंदी को लेकर चला विशेष अभियान। करीब 60 शराब विक्रेता और शराबी गिरफ्तार। देवघर में आईटी की बड़ी छापेमारी। हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में आयकर विभाग ने मारी है रेड। गुंडा बैंक और गोल्ड तस्करी से जुड़े हैं तार। शराब तस्कर और सेवन करने वालों के खिलाफ लखीसराय उत्पाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 51 लोगों को गिरफ्तार किया। छपरा के गड़खा चिरांद रोड पर पंजाब से बेगूसराय जा रहे विदेशी शराब से लदे ट्रक को उत्पाद विभाग की टीम ने किया जब्त। ट्रक चालक और उपचालक भी गिरफ्तार। बेगूसराय के बरौनी रेलवे थाने पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। नशा और शराब के कारोबार करने वालों के खिलाफ रेल पुलिस कर रही है कार्रवाई। बांका जिले के धौरैया थाना इलाके में एक कार से 567 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। धौरैया थानाध्यक्ष ने गुप्त जानकारी पर की कार्रवाई। बांका के अमरपुर थाना इलाके में प्रतिबंधित कफ सिरप की 200 पेटी बरामद। मौके से एक तस्कर गिरफ्तार। बरामद कफ सिरप की कीमत करीब 10 लाख रुपए की। लखीसराय में उत्पाद विभाग की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने उत्पाद थाना के सामने किया सड़क जाम। जमकर काटा बवाल। 31 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। बेगूसराय में उत्पाद पुलिस की कार्रवाई। शराब बेचने और पिलाने के मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कैमूर में उत्पाद विभाग की 3 एएसआई के कमरे से 35 लीटर शराब बरामद। 3 एएसआई गिरफ्तार। एक लग्जरी कार से बरामद हुई है शराब। गोपालगंज में एक ट्रक से 20 लाख की अवैध शराब बरामद। पंजाब से दरभंगा जा रहा था शराब से लदा ट्रक। ड्राइवर गिरफ्तार। कुचायकोट के बलथरी चेकपोस्ट पर लिया गया एक्शन। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना इलाके के रहने वाले एक युवक को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालना पड़ा महंगा। लोगों ने युवक को जमकर पीटा। बेगूसराय में पड़ोसी से मोबाइल मांगकर बात करना एक महिला को पड़ा महंगा। गुस्सा है पति ने पत्नी की बेरहमी से की पिटाई। मुस्तिल थाना इलाके के भर्रा गांव की घटना। बांका जिले के नवादा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ दबोचा। गुप्त सूचना पर कार्रवाई को दिया अंजाम। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जारी है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। फिलहाल हड़ताल को खत्म कर दिया गया। अस्पताल में ओपीडी सेवा भी प्रभावित हुई। भागलपुर में इस्माइलपुर के रिंग बांध 1 और 2 से लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर गंगा का रिसाव शुरू। महादेवपुर घाट के गंगा में उफान लगातार जारी।
मुजफ्फरपुर में डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने दिया छिड़काव करने का निर्देश। एक दिवसीय दौरे पर खूंटी पहुंचे जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। चुनाव आयोग के फैसले को लेकर आयोग को बताया है मामला। सर्वेक्षण शिविर में सैकड़ों दिव्यांगों का हुआ निबंधन। सत्याग्रह केंद्र परिसर में दिव्यांग सर्वेक्षण शिविर का आयोजन। सीवान में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्र को किया सील। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के संचालकों में हड़कंप। विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कराया मंदिर का शुद्धिकरण। खूंटी के चाईबासा रोड पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सैनिटेशन पार्क का फीता काटकर किया उद्घाटन। मौके पर कई गणमान्य भी रहे मौजूद। बीपी मंडल की जयंती उनके पैतृक गांव मधेपुरा के मुरहो में मनाई गई है। डीएम समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने समाधि पर पुष्प अर्पित किए। 7 दिनों से धनबाद के झरिया में मचा है पानी के लिए हाहाकार। पाइप क्षतिग्रस्त होने से लोग परेशान। बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने किया सरकार पर वार। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर एडीआरएम और सीनियर डीसीएम के साथ तमाम अधिकारियों ने लिया स्टेशन का जायजा। साफ सफाई के साथ पेयजल व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। छपरा के मढ़ौरा रेफलर अस्पताल परिसर के एएनएम स्कूल के सभागार में लैंप लाइटिंग और कैंपिंग सेरेमनी का आयोजन। छात्राओं ने मरीजों की सेवा करने का संकल्प। झांसी में 5 दिन से बेतवा नदी में फंसे 4 युवकों को किया गया एयरलिफ्ट। सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से किया है रेस्क्यू। आगरा के पिनाहट में बाढ़ से ग्रामीण बेहाल। गांव में पानी भरने के बाद घरों की छतों पर भी चढ़े हैं लोग। प्रयागराज में नदियों का दिखने लगा है रौद्र रूप। गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद रिहायशी इलाकों तक पहुंचा पानी। लोग घरों में हुए कैद। औरैया में यमुना नदी में आई बाढ़ से 2 दर्जन गांव प्रभावित। पलायन को मजबूर हुए हैं लोग। एमपी के मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित। सेना ने लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों तक पहुंचाया। एमपी के आगर मालवा जिले में बगैर चलाए हैंडपंप से निकल रहा पानी। जमीन का जलस्तर बढ़ने के बाद अपने आप निकल रहा है पानी। राजस्थान के धौलपुर में बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर। बाढ़ से 80 गांव प्रभावित। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। एक स्कूल में पानी भरने के बाद बचाव दल ने बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित निकाला। भोपाल में भारी बारिश और आंधी तूफान ने मचाया कोहराम। भोपाल के बड़े तालाब में खड़े क्रूज में भरा है पानी। महाराष्ट्र के 12 जिले में बारिश से बढ़ी है मुसीबत। काली सिंध नदी में पानी उफान पर है। घरों में भरा है पानी। बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज ने अधिकारियों से की चर्चा। का हेलीकॉप्टर से पीड़ितों को पहुंचाया राहत कैंप। प्रशासन को पीड़ितों के भोजन के इस्तेमाल के भी दिए निर्देश। एमपी में बाढ़ बारिश पर तेज हुई है सियासत। कमलनाथ ने कहा इवेंट की जगह पीड़ितों को मुआवजा दे रही सरकार। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कमलनाथ पर किया पलटवार। एशिया कप भारत पाक मुकाबले से पहले एक दूसरे से मिले हैं विराट कोहली, बाबर आजम। दूसरा लीग मैच 28 अगस्त को खेला जाएगा। फिट हुए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आज स्विट्जरलैंड के लुसाने डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे नीरज चोपड़ा। भारत के अर्जुन एरिगासी ने जीता है अबू धाबी मास्टर्स शतरंज का खिताब। विश्व के टॉप 25 में हुए शामिल। दिल्ली के एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 15 दिनों बाद होश आ गया है, लेकिन अभी भी वो वेंटिलेटर पर है। इंस्टाग्राम के जरिए उनकी बेटी ने फैंस के साथ जानकारी साझा की। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला है। आंकड़ों के मुताबिक फिल्म के तेलुगु वर्जन ने पहले दिन 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। हालांकि हिंदी वर्जन में फिल्म की कमाई 3 करोड़ से भी कम रही। द कपिल शर्मा शो एक बार फिर टीवी पर वापसी कर रहा है। 10 सितंबर से शो की दोबारा शुरुआत होगी। इस शो का एक प्रोमो भी रिलीज किया गया। हालांकि प्रोमो में कृष्ण अभिषेक नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील। कहा ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रूस का कब्जा हटाने के लिए उठाने होंगे मजबूत कदम। अमेरिका के मिसिसिपी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। इलाके में 30 सेंटीमीटर तक बारिश होने का अनुमान। यूक्रेन के चैपलिन में रूस के हमले से मरने वालों की संख्या बढ़ी। यूक्रेन के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर हमले के बाद अब तक 25 लोगों की हुई मौत। 30 से ज्यादा लोग घायल। एक साल में 1,37,000 सैनिकों की भर्ती करेगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद 2023 तक रूस के पास 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।